मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्मृत कलश का साध्य साधक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। साधना में निरंतर आगे बढ़ने वाले जो मुनिराज हैं, उनका चिंतन कैसा होता है। हाँ, उस ये जो चंद साध्य साधक अधिकार की जो पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से न केवल हमें उनके चिंतन का भान होता है कि कैसा चिंतन होता होगा, साथ साथ ही ये जो यथाख्यात चारित्र की भूमिका का निर्वाह कैसे होता है। ज्ञान गुण को विशेष रूप से चर्चा करते हुए उसमें जितनी भी जो भ्रांतियां हैं लोगों को, उन भ्रांतियों का निवारण करते हुए और आत्मा को सुपर प्रकाशक कैसे कहा जाता है, केवल ज्ञान की जो सुपर प्रकाशक दशा है वो क्या होती है। आत्मा ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, और इस दोनों अपेक्षाओं में कैसे वो अपनी ज्ञान की विभिन्न पर्यायों के माध्यम से, जो पर्याय बदलती है ना, ज्ञेयों के माध्यम से पर्याय बदलती हैं, ज्ञेय उसमें निमित्त होते हैं, क्योंकि ज्ञान की बदली हुई पर्यायों को जानने वाला भी आत्मा ही होता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये विस्तार से इसलिए बताया गया है कि जिससे किसी को अपने ज्ञान ज्ञान स्वभाव में किसी तरह का भ्रम ना रहे। तो अपन इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कल जहाँ से छूटी थी। देखो अपन ने ये पढ़ा था, तीन चीज अपन ने पढ़ी थी। एक ही आत्मा में नए विवक्षा के भेद से परस्पर विरोधी जैसे अनेक धर्म दिखाई देते हैं। देखने में लगता है कि ये विरोधी धर्म है, लेकिन वो विरोधी नहीं है। आत्म तत्व की यह महान आश्चर्यकारी महिमा है। इसी महिमा को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो संसार दशा में आत्मा में राग द्वेष क्रोधादि की कालिमा दिखाई दे रही है, अर्थात ये विभाव प्रवृत्तियां उसमें विद्यमान है। परंतु स्वभाव दृष्टि से तो वही शांति का भंडार है। जैसे मान लीजिए कि यही बात उन्होंने जो कही, बहुत आत्मा में राग द्वेष क्रोधादि की कालिमा दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अपने उन दशाओं से संतुष्ट नहीं हूँ। राग द्वेष आदि क्रोध आदि तो कलमाओं से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं एक अपेक्षा से उनको अपने अंदर में रहने देना नहीं चाहता। तो इसलिए मुझे अपने ही राग द्वेष क्रोध आदि से एक अपेक्षा से द्वेष है। उनसे राग नहीं है, उनसे द्वेष है। तो उस अपेक्षा से ये विवाह परिणतियां भी मेरे लिए कार्यकारी हो गई। यानी राग के प्रति द्वेष, राग द्वेष क्रोध आदि के प्रति होने वाला द्वेष, उसका अर्थ क्या है कि मैं अपने इन बिगड़े हुए परिणामों से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर दोनों चीज हो गई कि वो विभाव भाव भी मेरे अंदर है, और उनसे निवृत्ति रूप पाने की कामना, निवृत्ति प्राप्त करने की कामना भी मेरे अंदर में बसी हुई है। मैं स्वभाव में जाना भी चाहता हूँ। तो उसी क्षण में मेरे अंदर दोनों चीज है, राग द्वेषादि भी हैं, और स्वभाव की तरफ बढ़ने वाली जो टेंडेंसी है वो भी विद्यमान है, एक साथ है। पर्याय दृष्टि से वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भव और भाव इन पंच परावर्तनों में भटक रहा है। तथापि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो वह स्वयं कर्म कलंक रहित मोक्ष स्वरूप है। अपन को आलम्बन किसका लेना है?
इसी का आलम्बन लेना है, जिसकी वजह से जीव जो है वो संसार में भले ही कितनी ही पर्याय बदलता रहे, लेकिन अपनी स्वभाव रूपी जो दृष्टि है, स्वभाव वाली दृष्टि है, उसके आलम्बन से वो परेशान नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कभी कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण की उदाहरण इसमें आती है। ब्राह्मण जैन युग में ही उत्कृष्ट जो जीव थे, जो संयमी आदमी रखते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था, वहां तक उस समय की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो ऐसा कोई ब्राह्मण अगर म्लेच्छों के बीच में फंस जाए, तो अब लोग उसको चिढ़ाने वाले बहुत हैं कि महाराज, अब तो आपका ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं और आपको देखो कितनी अशुद्ध लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है। तभी वो ब्राह्मण ये सोचता है कि इन अशुद्धियों के बीच में रहते हुए भी मेरा ब्राह्मणत्व तो कभी खत्म होता नहीं। मैं इनमें फंस गया तो कोई बात नहीं, मैं तो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का जैसे ज्ञान है, ऐसा ब्राह्मण मैं अभी भी हूँ। भले ही बाहर से बाह्य वस्त्र आदि के छू जाने से मेरा कोई परिणति थोड़ी पर बदल रही। ऐसा भाव रखते हुए वो बिना किसी भ्रम के या बिना किसी घबराहट के वो वहां से निकल आता है। जितने देर वहां का संयोग है उतने देर तक संयोग में रहता है, लेकिन परेशान नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि भले ही मैं पंच परावर्तनों के बीच में पड़ा रहता हूँ, इतनी मेरी पर्यायें बदलती रहती हैं, तो कई बार जब हम प्रारंभिक रूप से किसी को समझाते हैं ना कि भाई ऐसा ऐसा जीव इतनी इतनी योनियों में जाता रहता है, ऐसे परावर्तन किया करता है, तो वो घबरा जाता है, अरे इतनी उठापटक होती है क्या मेरी। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये भी जानते हैं कि इतनी उठापटक के बावजूद भी मेरा बिगड़ता कुछ भी नहीं है। मैं तब भी वैसा ही शाश्वत स्वभाव दृष्टि वाला, सुखी संसारी शांत स्वभाव वाला हूँ, और वैसा ही रहने वाला हूँ। पर्यायों के बीच में भी जब मेरी स्वभाव दृष्टि होती है तो अपने को वैसा ही पाता हूँ। नरकों में होने वाली इतनी उठापटक के बीच में भी वो जो जीव जो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, नारकी जीव, वो ऐसे ही बनते हैं। उनको वहां भी स्वभाव का आश्रय होता है, और वो बाहर की वेदनाओं को इग्नोर करके अपने स्वभाव में बने रहकर शांति का वेदन करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो संसार दशा में आत्मा में राग द्वेष क्रोध आदि की कालिमा दिखाई दे रही है, अर्थात ये विभाव परिणतियां उसमें विद्यमान है, परंतु स्वभाव दृष्टि से तो वही शांति का भंडार है। दूसरा, पर्याय दृष्टि से वह द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इन पंच परावर्तनों में भटक रहा है, तथापि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो वह स्वयं कर्म कलंक रहित मोक्ष स्वरूप है ना। ऊपर के नीचे एक स्टेटमेंट में क्या फर्क हुआ? ऊपर वाला तो संसार दशा में मतलब मैं किसी भी पर्याय में रहता हूँ तो ये राग द्वेष क्रोध आदि मेरे बने रहते हैं, जबकि स्वभाव दृष्टि से वो मेरे स्वभाव में नहीं है। दूसरी दृष्टि है कि जब मैं पंच परावर्तन करता हूँ, यानी उन पर्यायों में रहता हूँ, पर्यायों की मुख्य रूप से बात थी ऊपर वाली में, राग द्वेष आदि मेरे परिणामों की बात थी। तो इन परावर्तनों में जाने के बाद भी मेरा जो स्वभाव है वो समाप्त नहीं होता, भटकता नहीं है। मैं वैसा ही कर्म कलंक रहित मोक्ष स्वरूप वाला स्वभाव लिए हुए रहता हूँ। तीसरा उन्होंने बताया कि पर्याय दृष्टि से वह तीनों लोकों में परिभ्रमण करता है, अतः तो तीन लोक स्वरूप है। क्या से आपको कल बताया था कि हम जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं, तीन आवृत्ति आवर्ती आदि करते हैं, तीन बार प्रणाम करते हैं, तीन प्रदक्षिणा लगाते हैं, ये मान करके कि वो तीन लोक के स्वामी हैं, अर्थात तीनों लोकों में वो व्याप्त है आत्माएं। उनका ज्ञान सब में समस्त व्याप्त है, उसमें तीन लोक का राजा बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मैं भी स्वभाव दृष्टि से तीनों लोकों का उसी प्रकार से स्वामी हूँ, क्योंकि मैं तीनों लोक में मेरे प्रदेश फैलने की सामर्थ्य मुझके अंदर, मेरे अंदर है। जब मैं केवल्य में से विभूषित होता हूँ, तब मेरा केवल ज्ञान कैसा होता है कि वो तीनों लोक में फैल जाता है। पर्याय दृष्टि से वह तीनों लोकों में परिभ्रमण करता है। ऐसे तो मैं तीनों लोकों में परिभ्रमण कैसे अलग अलग पर्यायों में जाता हूँ, यहाँ तक कि मैं सिद्ध शिला पर भी निगोदिया जीव के रूप में या स्थावर जीव के रूप में मैं चला जाता हूँ, वहां भी रहता हूँ। और पाताल लोक में भी रहता हूँ, नरक आदि में भी रहता हूँ, मध्य लोक में भी रहता हूँ, पर्यायों की अपेक्षा से। लेकिन वास्तव में तीन लोक स्वरूप में कैसे हूँ?
वह केवल चैतन्य लोक में ही रहता है, तद रूप में ही सदा प्रकाशमान है। जो मेरा स्वभाव है वो कैसा है कि मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी क्यों, किसी भी पर्याय में रहूंगा, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो छूटता नहीं। और स्वभाव मेरा कैसा है कि वो केवल ज्ञान रूप, उसके ज्ञान की जो उत्कृष्ट अवस्था है, केवल ज्ञान वाली अवस्था है, उसकी सामर्थ्य जीव में सदा विद्यमान रहती है। अब एक ये शंका है, अभी आपने जो हमें ये सिद्ध सलाह में भी निबुधक जीव रहते हैं, तो है, ये जो निबुधक जीव है वो कुछ अलग मतलब लेवल के होते होंगे, या कॉमन टाइप के ही हैं, जैसे कि आलू में मिलते हैं या बाकी जगह मिलते हैं? तो अगर वही उनका है। सिद्ध सलाह में जाने का उनको मौका मिला है, तो ये एक्चुअली वो तो मतलब निबुधिया के रूप में है, जी उसमें है भाव में, हाँ, और वहां चले जाते हैं तो मतलब ये तो उनका भाग्य है एक तरह से, नहीं या उनके देखो, कर्म है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो क्या है कि निगोदिया जीव या स्थावर जीव दो तरह के होते हैं। एक सूक्ष्म होते हैं और एक से बादर या स्थूल होते हैं। तो जो बादर या स्थूल होते हैं उन्हें किसी आधार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आलू आदि का आधार लेकर के वो जो मोटे वाले या ना स्थूल वाले जो जीव हैं निगोदिया, वो जीव रहते हैं। जो सूक्ष्म होते हैं उनको कोई आधार की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे मान लीजिए कि उड़ने वाली चीजें हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो पूरे उसमें छाए रहते हैं। तीनों लोक में, कहते हैं तीनों लोक में कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ जीव ना रहते हों, ठसाठस भरा हुआ है। तो ये जो जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, जो सिद्धशिला की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ वो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं। या ये पर्याय इसमें स्थावर जीव भी होते हैं, जो जल का है, वायु का है आदि के, उसमें भी सूक्ष्म और स्थूल दो भेद पड़ते हैं। उसमें से सूक्ष्म वाले जीव वहां रहते हैं। मुख्य रूप से निगोदिया की चर्चा इसलिए की जाती है कि जिससे लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि क्षेत्र के कारण से कोई सिद्ध नहीं बन जाता। जब जो अनंत देव होते हैं वो यही विद्यमान है मध्य लोक में, लेकिन उनको अपन भगवान कहते हैं, और इसका उनका भाव मोक्ष हो भी गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिद्ध शिला वो क्षेत्र में जाने के कारण से मुक्त नहीं हुए, कि उस क्षेत्र में तो ऐसे जीव भी चले जाते हैं। ये समझाने के लिए बहुत प्रोमिनेंटली ये बात बताई जाती है। पहले तो ये लोग जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी होता है, और लोगों को बड़ा ताज्जुब भी होता था कि इससे तो अच्छा है कि हम निगोदिया बन जाते हैं, तो हम मोक्ष तो मिलेगा। लेकिन मोक्ष जो है वो दशा का नाम है, मोक्ष क्षेत्र का नाम नहीं। यानी वो सिद्धशिला पे अवश्य वो सिद्धों की जीव राशि लोक के लास्ट में, अंत में रहता है, मौजूद रहते हैं। लेकिन उनको सिद्धों जैसे कोई सुख प्राप्त नहीं होते, क्योंकि पर्याय वो नहीं है। वास्तव में तो पर्याय दृष्टि आत्मा की वो जो पर्याय है जिसमें उसको ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय सब एक हो जाते हैं, अशरीरी हो जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, अयोगी हो जाता है। उन सारी दशाओं का सम्मिश्रण होकर के जो दशा प्रकट होती है, वही मुक्त जीव की दशा है। वो जीव, वो दशा आते ही जीव निर्भर होने के कारण ऊर्ध्व गमन करके लोक के अग्रभाग में स्थित होता है। जबकि ये तो जो इसका निगोदिया जीव, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, जी, चाहे वो नरक गति में रहें, चाहे मध्य मध्य लोक में रहें या ऊर्ध्व लोक में रहें, उनमें हाँ, कोई अंतर नहीं है। हाँ, निगोदिया जीव जो वो कहीं भी रहेंगे, उससे क्षेत्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो खाली ये निगोदिया की बत, बात नहीं है, वायु का एक का है, जल का नहीं है, ये मतलब सब जो सब। स्पेसिफिक क्वेश्चन जो ललित जी ने पूछा था उस संदर्भ में, हाँ, जो निगोदिया जीव कहीं भी तीन लोक में रहे, हाँ, उनमें कोई अंतर नहीं होता। हाँ, उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं, उनके कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं। खाली ये कि वो, जैसे अभी पंच परावर्तन अपन ने पढ़ा ना, तो पंच परावर्तन में मैं कहाँ कहाँ नहीं रहा, तो उनमें से उन उन जगहों पे भी रहा मैं, जिसे सिद्ध लोग बोलते हैं, मैं वहां भी रहा। मैं नीचे, जहाँ जो आपने देखा हुआ तीन लोग की रचना में जो नीचे का जो बताया ना, नरक के नीचे का जो पोर्शन, एक खाली पोर्शन दिखाया, वहां निगोदिया जीवों का स्थान बताया। तो वहां जी बहुतायत से रहते हैं लोग, बहुतायत से। और वहीं पर जो है वो जन्म मरण करते रहते हैं, कितने कितने समय तक करते रहते हैं। बताते हैं कि हमारा तो हेडक्वार्टर ही वही है। हाँ, उनमें से कुछ जीव निकल करके दो इंद्रिय आदि बनते हैं, या सामान्य एक इंद्रिय बनते हैं, दो इंद्रिय बनते हैं। फिर बहुत कम जीव होते हैं, 6 महीने और 6 समय में 603 कितने जीव निकलते हैं, 606 या 600।
उतने जीव निकलते हैं खाली। तो इसलिए तो बोलते हैं कि संसार का कभी अंत नहीं होगा, अनंतानंत जीव यहाँ हैं। और इतने अगर निकलते भी रहे, जैसे सागर में से दो चार बूंदें अगर रोज निकलती भी रहे, तब भी सागर का अंत होगा नहीं। और ऐसे कितने सागर हैं। तो उसी प्रकार से ये जो स्थान के कारण से, स्थान इधर उधर होने से वो उनको मोक्ष नहीं हो जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द टूर। जो हमारा टूर चलता है ना 84 लाख योनियों में, तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं, उसमें से जब जगह मिलती है वहां गए तो वहां में चले जाते हैं। सिद्धशिला में हो जाते हैं, वहां से अमर करके फिर ये आ जाते हैं, मध्यलोक आदि में आ जाते हैं, अधोलोक में चले जाते हैं। तो इसलिए ये भ्रांति कोई ना रखे कि, इसलिए अपने को बोलते हैं कि ऐसी कामना ज्ञानी नहीं करते कि मैं जो हूँ वो सिद्ध शिला पे चला जाऊं। सिद्ध शिला तो अपने आप मिलती है, क्योंकि वही स्थान है जब जीव निर्भर होकर के स्वाभाविक दशा को प्राप्त होता है, तो अपने आप ही ऊर्ध्व गमन करके उस मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ठीक है ललित जी। जी। तो उनका कोई भाग्य ऐसा मत मानना कि वो बड़े अच्छे हैं, हम उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और फ्री में फ्लाइट मिल गई उनको, तो वहां जा करके अपने आराम कर रहे हैं। तो वहां पर्याय से आते जाते दृष्टि। रहे, मतलब वहां से रहे फिर नीचे भी निकल आते होंगे, तो उनको ज्ञान है नहीं, सुपेशला और मध्य लोग सब एक है, उनके लिए तो ज्ञान ज्ञान तो है नहीं उनको। हाँ हाँ, वहां भी जा वो रहे हैं, नीचे भी आ जा रहे हैं, ऊपर नीचे भ्रमण कर रहे हैं। उनको ये क्षेत्र परिवर्तन है ना, तो क्षेत्र हम्म, परिवर्तन के कारण से जब उनका क्षेत्र वहां से क्षेत्रांतर होते हैं, तो मध्य लोक में आ हम्म, गए, अधोलोक में चले गए। ऐसा। तो पर्याय दृष्टि से मैंने जानबूझ करके ये आपको उसमें बीच में डाला था, थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट भी जरा बीच में बदल जाए तो ये भी मालूम पड़ेगा। तो पर्याय दृष्टि से वह तीनों लोकों में परिभ्रमण करता है, अतः तीन लोक स्वरूप है। ये अपने को क्या उसकी जो विपरीतताएं जो बता रहे हैं, स्वभाव की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा से जीवों में होने वाली विपरीतताओं का दिग्दर्शन करा रहे हैं। ये सब स्वभाव तथा विभाव दशाएं हैं, जो आत्मा में पर्याय जन्य और द्रव्य नय की अपेक्षा पाई जाती हैं, है ना। विभाव दशाएं, स्वभाव दशा आपकी क्या है, केवल ज्ञान रूपी जैसे स्वभाव दशा है। हाँ, और आपकी बाकी के जो राग देश आदि से निवृत्ति वो सब स्वभाव है। और विभव दशाएं अपन सब जानते हैं। विभव दशाएं जैसे राग देश आदि जो परिणाम है, वो भी जीव के परिणामों के कारण विभव दशाएं हैं। और कर्मोदय के कारण से होने वाली बदलने वाली पर्याय, ये भी सब विभव दशाएं हैं। क्योंकि वैसे तो मैं जिस पर्याय का स्वामी हूँ, वो पर्याय इन सब योनियों में वो पर्याय घटित नहीं होती। इसलिए ये सब स्वभाव तथा विभाव दशाएं हैं, जो आत्मा में पर्याय नय और द्रव्य नय की अपेक्षा पाई जाती है। द्रव्यार्थिक नय से या शुद्ध निश्चय नय से आत्मा शांत है, निष्कषाय है, वीतरागी है, अखंड है, अकंप है, चैतन्य चमत्कार मात्र है, मुक्त है। पर्याय आर्थिक नय से या व्यवहार नय से देखा जाए, तो यह आत्मा ही राग द्वेष क्रोध आदि पर्याय रूप देखा जाता है, अतः सरागी है, पर्यायों में खंडित है, चलायमान है, तीन लोकों का वासी है। ठीक है। अभी देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको होली का, कि होली के खेलने आप गए तो पूरे रंगों से सराबोर हो गए, और आपको चेहरा भी ऐसा हो गया कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तो तब भी आप जो है उससे उद्वेलित नहीं होते, आप परेशान नहीं होते। क्यों नहीं परेशान होते? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा स्वभाव ये लाल पीला हरा है नहीं। शरीर की अपेक्षा से मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। तो मैं लाल हरा पीला नहीं हूँ। मेरा तो जो है गेहुआ रंग है या गोरा रंग है या जैसा भी रंग है। तो ये फिर वो कोई बोले आपके ऊपर ये रंग तो लगे हुए हैं साहब, आप बोल रहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही शुद्ध हूँ, वैसे ही के वैसा हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो बोले नहीं, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ कि वर्तमान में ये रंगों के कारण मैं वैसा दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि मैं नॉर्मली दिखता हूँ। उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया। तो लेकिन ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, ये मान करके मैं संतुष्ट भी हूँ। जिन्हें जिन्हें कोई बच्चे हैं छोटे, इनको पहली बार रंग लगाओ,
और वो नहीं जानते कि ये रंग कभी निकल भी जाएगा या नहीं निकलेगा, तो बड़े दुखी हो जाते हैं, वो परेशान होते हैं। तो उनको फिर समझाते हैं बड़े कि भैया ये थोड़ा साबुन वाबुन लगाओगे सब निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये राग देश क्रोध आदि रूप जो पर्याय है, उस पर्याय में बहुत सारे लोग तो उस पर्याय में ही बने रहना चाहते हैं। वो ऐसे ही रंग में ही अपने को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग निकलते हैं घर से तो खुद ही रंग लगा के ही निकलते हैं, अपने मनपसंद रंग लगा करके तिलक विलक लगा के निकलते हैं कि जिससे उनका ज्यादा रूप ना बिगड़े और वो रंग भी लगा रहे और अच्छे भी दिखाई दे। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लोग तो उस पर्याय में राग द्वेष आदि जो पर्याय हमारी यहाँ घटित होती हैं उनको एंजॉय करते हैं। जैसे मैं मानी हूँ, मेरा बहुत बड़ा पद है, लोग मेरे सामने जो है आकर के झुक झुक के प्रणाम करते हैं। मुझे अपने परिवार के उच्चता के कारण उनसे बहुत राग है ना, धन आदि से राग है। तो मैं उस पर्याय का को एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं सरागी हूँ। और अलग अलग पर्यायों में जाता हूँ वहां, उसके कारण से मैं खंडित हूँ। मैं सिंह भी बना, मैं देव भी बना, मैं नारकी भी बना। और उस कारण से पर्यायों के कारण भी मैं तीन लोकों का वासी हूँ, क्योंकि तीन लोकों में मैं मेरी पर्याय जो है घटित हुई पंच परावर्तनों के माध्यम से। और ऐसे में तीन लोक का वासी इस प्रकार से हूँ कि मैं निष्कषाय हूँ, वीतरागी हूँ, अखंड हूँ, अकंप हूँ, चैतन्य चमत्कार मात्र हूँ, मुक्त हूँ। इसलिए भी मेरा ज्ञान का प्रचार प्रसार तीनों लोक में होता है, इसलिए भी इस अपेक्षा से मैं तीनों लोकों का वासी हूँ। ऐसी आश्चर्यकारी विशेषताएं इस आत्मद्रव्य की हैं, ऐसा आचार्य प्रतिपादन करते हैं। कर्मोदय की विविधता में अपनी वर्तमान दुर्वस्था का भी भान कराते हैं, और उस आत्मा की स्वरूप की पवित्रता का भी भान कराते हैं। देखो अपन को सारी चीजें मालूम हो गई हमें, बहुत बिरले लोग हैं जिनको ये सब चीजें मालूम है। जैसे सवेरे वो कह रहे थे सुधा सागर महाराज जी कि जो जीव जो है अभिषेक कर रहे हैं प्रतिमाओं की, उन्होंने व्यवहार पक्ष खाली बताया उसका। जो जीव अभिषेक आदि करने में समर्थ है, वो बहुत सारा अतिशय पुण्य कहीं से लाए हैं, क्योंकि हर किसी के बस का तो है नहीं। जैन कुल में जन्म लेना ही बहुत पुण्यकारी घटना है, पुण्य के फलस्वरूप ही होता है। और उसके बाद फिर ये सब निमित्त मिलना, ऐसे भाव आना, जिन्हें देव की पूजा अर्चना करना, उससे अपने अहोभाग्य मानना, ये सब निरंतर बहुत बहुत दुर्लभ दशाएं हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसा आचार्य प्रतिपादन करते हैं। ये जो प्रतिपादन आचार्य कर रहे हैं आत्मा के बारे में और हम सुन रहे हैं, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं। अत्यंत उच्च कोटि के प्रशस्त पुण्य के कारण आत्मा की ये दशाएं हमें बताई जा रही हैं। है ना, जैसे आप देखो कोई आ, राजा की कोई सेना है, उसमें कुछ गुप्त मंत्रणा हो रही है, तो उसमें बहुत गुप्त रूप से सारी सलाह मशवरा की जाती है कि कोई और सुन ना ले। तो वो जो राजा के विश्वास पात्र होते हैं, बहुत निकट के होते हैं, उनके साथ ही वो चर्चाएं की जाती हैं, उनसे सारे राज शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ वो जो आचार्य आपसे हमसे मुखातिब हैं, वो आप समझो कि हम उनके बहुत विश्वास पात्र हैं, जिनवाणी के हम बहुत विश्वास पात्र हैं। हमारी आने वाली जो हमारी भविष्य है, भवितव्य है, वो बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए हमें ऐसे ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनको समझने की योग्य बुद्धि भी प्राप्त हुई। ये साधारण घटना मत समझना, हर व्यक्ति नहीं आ सकता यहाँ तक, यहाँ तक मतलब इस समझ तक। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसी आश्चर्यकारी विशेषताएं इस आत्मद्रव्य की हैं, ऐसा आचार्य प्रतिपादन करते हैं। कर्मोदय की विविधता में अपनी वर्तमान दुर्वस्था का भी भान कराते हैं, और उस आत्मा की स्वरूप की पवित्रता का भी भान कराते हैं। दोनों बातें बताई इन्होंने कि किस किस कारण से मेरा जो है बुरा होता है और किस कारण से मैं पवित्र होता हूँ। जो आत्मा वर्तमान में ऐसी पराश्रित विभाव दशा में है, वह स्वभाव आश्रित मुक्त दशा को प्राप्त करने योग्य भी है। इस महिमा से आत्मा का पुरुषार्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति की ओर जाता है ना। नहीं तो अपन क्या बोलते हैं कि जैसे कोई आदमी बहुत बीमार पड़ जाए, तो उसको कॉन्फिडेंस से चला जाता है उसका कि भाई अब मैं तो बचूंगा नहीं।
तो उसको बहुत सारे लोग तरह तरह की वो प्रेरणा सांत्वना देते हैं, उसको ढाढ़स बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहता नहीं भैया, इतना मेरा असाध्य रोग है, मैं बचने वाला नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि उसके सामने जैसे वो बाबा रामदेव के सामने वो आते हैं लोग, बाग को अपने अपने रोगों का वर्णन करते हैं, कैसे असाध्य रोगों से पीड़ित थे और वो कैसे ठीक हो गए, खाली साधना इतनी करनी पड़ी। तो उसको देख देख करके लोगों का मनोबल बढ़ता है कि मैं भी इस अपनी इस अवस्था से बाहर निकल सकता हूँ, मैं भी स्वस्थ हो सकता हूँ। और फिर पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ वो व्यक्ति इसमें लग जाते हैं, इस विश्वास के साथ, जब उनका ठीक हुआ तो मेरा भी होगा। और यही उपाय काम कारगर सिद्ध होता है, और एक दिन वो भी निरोग हो जाते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, जो आत्मा वर्तमान में ऐसी पराश्रित विभाव दशा में है, वह स्वभाव आश्रित मुक्त दशा को प्राप्त करने योग्य भी है। इस महिमा से आत्मा का पुरुषार्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति की ओर चला जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, घबराना नहीं। तुमने कितने ही पाप किए हो, कितनी ही उठापटक की हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है उसका आलम्बन ले लेना, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। है ना, अपन उसमें पढ़ते हैं ना, वैराग्य भावना और ये दूसरी 12 भावना सब में पढ़ते हैं कि अंजन से आपने लोगों को तार दिया, और कैसे कैसे पापियों को आपने तार दिया। आपने तार दिया मतलब आपके निमित्त से वो भी तर गए। तो मैं तो ऐसा उस लेवल का पापी भी नहीं हूं अभी, ऐसा कह करके मैं अपना आप का ढाढ़स बंधाता हूँ। इस महिमा से आत्मा का पुरुषार्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति की ओर जाता है। उस एक अस्खलित तेजः पुंज आत्मा की विजय की कामना करते हैं। मैं क्या कामना करता हूँ कि मेरी आत्मा कभी हारे नहीं, तो हार भी नहीं सकती। जयति सह सहज तेज है पुंज मंज त्रिलोकी, स्खलद खिल विकल्पो अपेक एव स्वरूप है। स्वरस विसर पूर्णाच्छिन्न तत्वोपलम्भ है। प्रसभनीय प्रसभ प्रसभ नियमता चिंसित चमत्कार ईश है। जिसकी स्वाभाविक ज्ञान तेज के पुंज स्वरूप केवल ज्ञान रूप ज्योति में तीनों लोक डूब जाते हैं, तथा समस्त विकल्पों से रहित होकर भी जो स्वयं में एक अद्वितीय है, तथा जो अपने स्वभाव के प्रसार से स्वयं में परिपूर्ण अखंड तत्व के रूप में उपलब्ध है, तथा जो अपनी किरणों के द्वारा स्वयं अपने स्वरूप में स्वशक्ति से ही नियमित है, ऐसा यह चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा सदा सर्वोत्कृष्ट रीति से जयशील है। देखो, आत्मा में अगर इतनी सारी क्वालिटी नहीं होती, तो ये शास्त्र जो है इतने भर भर के जो है एक ही बात को क्यों कहते। कोई भी जैन जैन साहित्य तो चलो है ही अपनी जगह पर, बाकी जो अन्य साहित्य हैं उनमें भी चैतन्य के चमत्कार की चर्चा किसी ना किसी रूप में अवश्य आती है। वो क्या बोल रहे हैं, आत्मा ज्ञान पुंज केवल ज्योति है। उसकी महिमा ऐसी है कि उसमें ऊर्ध्व मध्य अधः तीनों लोकों के अनंतानंत पदार्थ, है ना, देखो केवल ज्ञान की महिमा क्या आ रही है। उसकी महिमा ऐसी है कि उसमें ऊर्ध्व मध्य अधः तीनों लोकों के अनंतानंत पदार्थ अपनी अनंतानंत गुण पर्यायों सहित समाते हैं। सब युगपत प्रकाशमान होते हैं। युगपत माने एक साथ, एक साथ समस्त द्रव्यों की तीन काल की पर्यायें अपने अनंत गुण, उन सब की पर्यायें एक साथ दिखाई देती, उनके भूत भविष्य और वर्तमान। वह कैवल्य ज्योति सभी पदार्थों की प्रकाशक होकर भी सकल पदार्थों के निमित्त जन्य विकल्पों से रहित स्वयं में एक रूप ही है। वह अपने आत्मरस से पूर्ण अखंड तत्व स्वरूप है। उसकी ज्ञान किरणें बिना किसी प्रयत्न के स्वयं के बल से अपने में ही नियमित है, उसका परित्याग नहीं करती। ऐसी वह कैवल्य ज्योति सदा ही जयशील है। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मुझे केवल ज्ञान बाद में हुआ, आपको पहले हो गया, तो जो जो पदार्थ जो पर्याय आप देख रहे थे वो पर्याय मुझे तो दिखेंगे नहीं। आपने तो बहुत सारी पर्याय देख ली, पूरा आपने
सारा सीन पहले ही देख लिया। और मेरे जब मुझे जब तक केवल ज्ञान हुआ तब तक उनकी पर्याय बदल गई। तो वो आपके केवल ज्ञान में मेरे केवल ज्ञान में फर्क रहा ना, मुझे उतना फायदा नहीं हो जितना आपको हुआ। ऐसा है क्या? देखिए आपका वो अनम्यूट करिए। नहीं सर, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब केवल ज्ञान जब हो जाता है हाँ तो तीनों लोगों की पर्याय उनको प्रदर्शित होती हैं, लक्षित होती हैं। हाँ तो जो आप देख चुके हैं वो भी उनको प्रदर्शित होगा, उनको भी प्रदर्शित होगा सब। जहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, हाँ जो निगोदिया जीव होते हैं एक समय में 18 बार जन्म लेते हैं और क्या कहते हैं, करते मरते हैं। हैं। हाँ तो उनके तीनों लोग तो किस तरह से प्रतिभाषित करेंगे? नहीं, प्रतिभाषित खाली स्वभाव की अपेक्षा से बता रहे हैं। नहीं नहीं, उस मैं पर। तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। जो हाँ निगोदिया जीव की जो पर्याय बदल रही है, हाँ 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 उस दृष्टि से पूछ रहा हूँ हाँ। मैं। वो भूत बदल रही तो भविष्य केवल वर्तमान, क्या? भूत नहीं बदल। वर्तमान निगोदिया जीव के तीनों काल, तो मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान की जो स्थिति है हाँ वो तो एक समय में 18 बार बदल रही है सर। हाँ फिर। हाँ तो वो तीनों पर्याय क्या कहते हैं, उनका तो बदलना बहुत ही फास्ट रहता है। हाँ उस दृष्टि से तो उनको कैसे प्रतिभाषित करें? हाँ। केवल ज्ञान ये में तो कैसे ज्ञान आ गया सर? अवस्था में है ना। ये तो ज्ञान अवस्था में उनको केवल ज्ञान कहाँ होगा। उनको केवल ज्ञान वो की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको वो केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। केवल वो ज्ञानी के अवस्था में। ज्ञान में, ये बोल रहे हैं केवल ज्ञानी के ज्ञान में तेजी से बदलती उनकी पर्यायें कैसे दिखाई देंगी, ऐसी बात है। हाँ। अच्छा, केवल ज्ञानी की। हाँ। बताओ सर भैया कोई बताओ। हाँ सर भाई। सर 18 क्या 18,000 बार भी होता हो 1 मिनट में तो भी केवल ज्ञानी को दिखाई देगा, नंबर एक। दूसरी बात, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। उसको देखना चाहे तो, जैसे दर्पण का एग्जाम्पल बार बार देते हैं, देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो 18 तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कहीं गुना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे जीव जितने दिखाई दे रहे हैं केवल ज्ञान में, उन सब की पर्याय निरंतर बदल रही हैं। उसमें निगोदिया जीव भी हैं जिनकी पल पल में पर्याय बदल रही हैं। कितने ही पौद्गलिक पदार्थ हैं जिनकी पर्यायें भी निरंतर बदल रही हैं। तो वो केवल ज्ञान उन सूक्ष्म दशाओं को भी जान लेता है। आप देखो, जब नीलांजना का नृत्य चल रहा था तो इंद्र ने जानबूझ करके ऐसी नृत्यांगना को प्रस्तुत किया कि जिसका कि समय समाप्त होने वाला था एक क्षण में। उसको उतारा उन्होंने, और जब सारे सभासद उसको नृत्य को देख रहे थे तो उसकी पर्याय पूरी हुई, वो गायब हो गई, लेकिन इंद्र ने किसी को पता नहीं लगने दिया, तुरंत वैसी नर्तकी उतार दी, जिससे लोगों को लगा वही नृत्य कर रही है, कंटिन्यूएशन। लेकिन वो आदिनाथ भगवान को पता लग गया। उतनी क्षणिक पर्याय बदलते ही उन्होंने तुरंत दीक्षा लेने का भाव किया कि भैया कितनी नश्वर है पर्याय। तो इतनी सूक्ष्म बात तो उनको तभी पता लग गई जब केवल ज्ञान हुआ ही नहीं था। तो सोचो केवल ज्ञान कितनी सूक्ष्मता, कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई घटना नहीं, आपकी ट्यूबलाइट जल रही है 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से, उसको कोई ना कोई ज्ञान तो जानता ना। अभी तो हम कल्पना में कहते हैं 50 साइकिल पर सेकंड, आपको कहाँ से मालूम पड़ा साहब? हमने अपने एक्सपेरिमेंट से पता किया। जिस भी एक्सपेरिमेंट से पता करोगे वो कोई ना कोई ज्ञान होगा ना जिसमें वो झलकेगा। और केवल ज्ञान ऐसा समग्र ज्ञान है कि उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, मेरा रोम कब बदल जाता है, मेरी चमड़ी कैसे बदल रही है, प्रति समय कैसे बदल रही है, ये सारी पर्यायें उसमें झलकती हैं। जानने का अर्थ ये नहीं कि उन्हें फुर्सत है एक एक चीज को देख रहे हैं। अब मैं संतोष कुमार जी की खाल देखूं, अब मैं फिर फलाने की देखूं, ये कैसे बदल रही है, ये तो खाली व्यवहार से कहा जाता है कि प्रतिपल बदलने वाले समस्त पदार्थों की तीन काल की पर्यायें भी उनके ज्ञान में झलकती हैं। मगर एक प्रश्न जानने यहाँ का उठता है। भाव है। आप आपने जो अभी नरेशन किया, जी आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ नहीं था जी। तो ये ज्ञान में ये पर्याय कैसे प्रदर्शित हुई? हाँ, उनका उनके पास मति शुद्ध अवधि तीनों ज्ञान थे। अच्छा जन्म से अच्छा। ही होते हैं, जन्म से होते हैं ना। हाँ, तो वो और अवधि ज्ञान भी क्या, सर्वावधि वाला विशेष सर्वावधि ज्ञान। वाला। हाँ। ओके।
अभी देखो, परमाणु, जिन परमाणु की अपन बात करते हैं कि परमाणु सबसे छोटा पदार्थ है, छोटा कण है, जिससे कि उद्गलों की स्कंदों की रचना होती है। तो वो जो परमाणु है, और अपना साइंस भी क्या बोलता है कि वो देखा नहीं जा सकता और स्वतंत्र नहीं रहता, तुरंत कंबाइन कर लेता है। और वो बहुत ही सूक्ष्म है, आंखों से तो दिखाई देता नहीं, कोई इंद्रियों से ग्रहण होता नहीं। लेकिन अवधि ज्ञानी मुनिराज ही, अवधि ज्ञानी भी उस उस परमाणु को देख सकता है, उसका पूरा विस्तार देख सकता है। तो आपके जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फलाने जो कुछ भी आप कल्पना करते हैं, वो सब उनको दिखाई पड़ता है। तो ये तो अवधि ज्ञान की इतनी विलक्षणता है। उससे ऊपर मन है, पर ज्ञान है, और फिर केवल ज्ञान रूप तो सब कुछ है। ठीक है सर। तो अपन को क्या करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करके अपन सबसे पहले तो ये करेंगे, किस किस ने मुझे सताया था, उनकी अपन लिस्ट बनाएंगे। कौन कौन सी पर्याय में मेरे जन्म में किस किस ने मुझे परेशान किया, और किस किस ने मेरे साथ अच्छा किया, उन सब की अपन एक लिस्ट बनाएंगे। और फिर उस अनुसार से उनका बुरा भला करने का भाव करेंगे। ऐसा संभव है? सर जब राग देश से मुक्ति हो गई तो कौन लिस्ट बनाएगा? क्या बात कर रहे हो? है? और क्या फायदा केवल ज्ञान का? वो अपने शत्रु तो नहीं जो है वो तो, डरे ही नहीं अपन से। नहीं, शत्रुओं से तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। हाँ। ये तो रागद्वेषी जो तो शत्रु है, रागद्वेषी तो शत्रु है, उनको जीतना क्या है। है कि जो के धनी हो गए, हाँ। उनका उनका सुख अविरल चलता रहता, उनको तो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ती, ना देखने का भाव भी आता। हाँ। वो तो शास्त्रों के हिसाब से उनका झलकता है, लेकिन उनका कोई भाव थोड़ी है देखने का, कि वो क्या कर रहे थे, वो क्या थे। क्योंकि वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है, तो वो इसलिए बस ज्ञान उनका वो माना जाता है। बाकी वो जी। तो अनंत चतुर्दशी धनी हो गए तो फिर अपने सुख में, असीम सुख में चले जाते हैं, वो निरंतर चलता रहता। तो अपन किसी से कह नहीं सकते कि भैया आप ये होने दे, मुझे केवल ज्ञान, मैं सब पता लगा लूंगा कि तूने मेरे बारे में क्या सोचा था। वो तो सबसे बड़ा द्वेष है। हाँ। हाँ। ऐसे भाव वाला को होगा ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि जिसके ऐसे भाव होंगे, केवल ज्ञान उसे 3 काल में नहीं होगा। 3 काल में क्या? अनंत काल में भी नहीं होगा। तो देखो, बात अभी अपन ये बात करते करते कहाँ पहुंच गए, कि वास्तव में कैवल्य की प्राप्ति के लिए राग द्वेष विहीनता होना परम आवश्यक है। इसलिए ये राग द्वेष आदि रूपी कंटक जितनी जल्दी मेरे से विदाई ले लें उतना अच्छा है। अंततः तो उनका विसर्जन होना आवश्यक ही है, अपरिहार्य है। उनके बिना तो केवल ज्ञान हो नहीं सकता। संसारी दशा में भी मुझे सुख और शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक रिपु रागरु द्वेष लगे पीछे। है ना? इनसे निवृत्ति कैसे होगी? अपन क्या सोचते हैं कि पूरे जीवन भर कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, एक दशा ऐसी आएगी अपने आप, उस दशा में मेरे राग द्वेष समाप्त हो जाए। वो दशा आएगी कैसे? लाएगा कौन? बोले साहब, वो एक समय आएगा जब कोई पहुंचा देगा, तो भगवान ही सब कुछ सुखी हो जाए, खुश होकर के कोई दे जाएंगे प्रसाद। तो मैं बेफिक्र हो जाता हूँ अपने व्यवहार से, अपने पर्याय जन्य व्यवहार से बेफिक्र हूँ। तो साहब वो तो जब होगा, जब होगा साहब, केवल ज्ञान भी हो जाएगा एक दिन, तब देखेंगे, तब आनंद सुखी हो जाएंगे। वो उसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद कौन डालेगा? कोई बैठा नहीं है उसको कि आपके ऊपर में पूरा आ, दया दृष्टि रखते हुए कि अरे भाई इसने बहुत कष्ट पा लिए, अब इसको फला फला तारीख को इसको केवल ज्ञान रूपी जो है विद्या दे दी जाए। ऐसा कोई बैठा नहीं है। जितने दिन तक हम उससे वंचित हैं, उस कला से वंचित हैं, उतने समय तक हम संसार के दुख भोग रहे। ये जो हमारे है ना, समय सागर महाराज, अभी नए जो हमारे आचार्य हैं, वो बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। 33 सागर की आयु वाला वो जो हेमेंद्र है, सर्वार सिद्धि में रहने वाला। कैसी है सर्वार सिद्धि? जहां पर की 33 सागर में पूरे में एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जहां शास्त्रों का की चर्चा नहीं होती, तत्व चर्चा नहीं होती, एक क्षण भी नहीं जाता।
अनवरत 33 सागर कितनी बड़ी आयु है। उसके बाद भी आदिनाथ भगवान का ही भाव बता रहे थे। उसके बाद भी जब जीव वहां सर्वार सिद्धि छोड़ करके मध्य लोक में आकर के जन्म लिया, तो आयु कितनी मिली, 84 लाख पूर्व, करोड़ों करोड़ों अरबों वर्षों की आयु। तो क्यों मिली? और इतने समय तक वो राज पर रहे, राजादि के सुख भोगे उन्होंने। 83 लाख पूर्व तो पक्का अर्थ होगा ही होगा, लास्ट में जाकर के गए। तो और वो जो सुख जो उनको मिले थे, उनको वास्तव में वो उनको सुख ना तो वो मानते थे, ना वो वास्तविक सुख थे। लेकिन अपने पुण्य को उन्हें भोगना पड़ा इतने लंबे समय तक। इतने लंबे समय तक वो केवल ज्ञान से वंचित रहे। इतने लंबे समय तक वो मुक्त होने की अवस्था से, मोक्ष सुख से वंचित रहे, लोकल सुख भोगते रहे, इसे अगर हम सुख कहें तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहते हैं कि इतनी विचित्रताएं हमारे कर्मों की है कि जो कर्म उनके बाकी थे, मोहिनी कर्म आदि की, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक बार बनता है तो इतना उसकी स्थिति रहती है और हर समय बन रहा है, उनकी स्थिति की मौजूदगी के कारण से उनको राजादि सुख मिले। वो चाहते थोड़ी थे, अगर उनको चॉइस दी जाती तो बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन वो पुण्य भी यहीं खिला करके जाना था, तो वो तो सर पुण्य भी। उसके हाँ, उसके उनके उसके पुण्य का उन्होंने संक्रमण नहीं किया। पुण्य का संक्रमण नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पाप का ही पुण्य जो होता है, है। हाँ, पुण्य जो है संक्रमण मतलब इन द सेंस कि वो ऐसे पुण्य जो आता है, जो जो तीर्थंकरत्व तो आपने बंद कर लिया, तो तीर्थंकर गोत्र का बंद किया है, तो तीर्थंकर भोग करके ही जाना पड़ेगा। चक्रवर्ती का पद बांध दिया तो चक्रवर्ती का पूरा पद भोग करके ही जाना ओके, ये चीज अभी तक क्लियर नहीं थी। पड़ेगा। अभी जो अपन पढ़ेंगे ना ये करणान योग इसका, उज्ज्वला शाह का, तो आप देखोगे कि मतलब वो पुण्य को खिलाने में पसीने आ जाते हैं। वक्त जाता है, तो वो आप पढ़ेंगे कि उनकी प्रकृतियां कैसे जाती हैं, कौन से गुण स्थान में जाती हैं। वहाँ प्रकृतियां पहले निबट जाती। तो तो इसीलिए इसलिए तो जैसा आदिनाथ जी वगैरह जितना राज लंबा लंबा राज्य किया और हजारों सालों तक राज्य किया, हाँ, और हजारों साल तक फिर मुनि उसमें रहे, और फिर जो उनको अनंत बनने के बाद में भी काफी साल तक मतलब उनका सम्मोहन लगता रहा। तो वो सब वही है, कर्मों का जो है वो कर्मों को पूरा फिरा के पूरा खत्म करके जाना पड़ता देखो, अपन जैसे जो जीव हैं, उनकी अभिलाषाएं बनी रहती हैं। उनको हमारे लोभ लालच को ध्यान में रखते हुए कुछ पूजन भी ऐसी लिखी गई हैं। स्वर्गन के सुख भोग कर पावे मोक्ष निदान, कैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं कोई, है ना? तो स्वर्गन के सुख क्यों भोगवा रहे हो भाई? क्या जरूरत है उसकी? वो जरूरत ये है कि हम और आप जैसे जीव जो है, मोक्ष की का मोक्ष के सुख को समझ नहीं पाते। स्वर्ग के सुख तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी जाति के उसी तरह के पंचेंद्रिय को विषयों के होते हैं। तो इसलिए हमको ये लुभाने के लिए भी एक बात कही जाती है कि तुम परेशान मत हो, तो मोक्ष अगर नहीं भी जाना चाहते हो तो मोक्ष को भी एक तरफ रखो, पहले स्वर्गों के सुख भोगो। स्वर्गन के सुख भोग कर पावे मोक्ष निदान। और 24 तीर्थंकर पूजन में क्या है? तो उसमें है ना भुक्ति मुक्ति, क्या है वो? तो सिद्धार्था। हाँ, मुक्ति 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 दातार 24 राज। तो वो अब उसका उसका भी सही में अर्थ तो जैसा निकल रहा है वो यही है कि वो भुक्ति के भी देने वाले, यानी भोगादि के भी देने वाले और मुक्ति के ही देने वाले। तो क्यों भोगों की बात क्यों कही भाई? इसलिए कही क्योंकि मैं अभी सुधरा कहाँ हूँ। मुझे थोड़ी अभी भी चॉकलेट की परवाह है, थोड़ा सा लालच दो ना मुझको, इसलिए भुक्ति। फिर किसी ज्ञानियों ने उसका अर्थ किया, बोले कि वो भुक्ति मुक्ति दातार का अर्थ ये है कि वो भोग आदि रूपी भुक्ति से भी मुक्ति दिलाते हैं। है कि अब मेरी भोगने की जो है इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी, ऐसी भुक्ति से मुक्ति दिलाने वाले 24 भगवान। तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, उसका अर्थ वैसे ही लगाएगा।
लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आज भी मेजॉरिटी के लोग हैं, उनको मोक्ष की महिमा नहीं आती। स्वर्गों की तो फिर भी आती है, वैकुंठ तो फिर भी जाना चाहते, लेकिन भगवान बनने की परिकल्पना कल्पना तो सिर्फ जैन दर्शन में ही है, बाकी में तो वो भी नहीं है। और वहां पे सिर्फ मोक्ष जाने की बात करते हैं, तो वहां का जब वो निरभिलाषी दशाएं बताते हैं, वहां की भोगादि से रहित बताते हैं, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। बोले साहब इनको ले जाओ आप संतोष कुमार जी को, ये बहुत बोलते रहते हैं। बाकी हमें तो भी बहुत काम है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम इसी शरीर से हमको आप मोक्ष स्वर्ग वगैरह ले जाना चाहते हो तो हो, ठीक है, मरना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। यानी ये सारी जो किंवदंतियां हैं वो इसलिए हैं कि जीवों का इतना राग इस शरीर आदि के प्रति है, इसको छोड़ना नहीं चाहते, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो पूजन करते हैं इस भाव से, मोक्ष मोक्ष की रट तो लगा देते हैं क्योंकि सुना हुआ है, लेकिन मोक्ष जाना कोई नहीं चाहता। जब तक कि अंतरदशा प्रकट ना हो, जब तक मोक्ष का स्वरूप पूर्णतः ज्ञात ना हो, श्रद्धा पूर्वक ज्ञात ना हो, तब तक मोक्ष कोई जाना नहीं चाहता। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यह चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा सदा सर्वोत्कृष्ट रीति से जयशील है। आत्मा ज्ञान पुंज कैवल्य ज्योति है, उसकी महिमा ऐसी है कि उसमें ऊर्ध्व मध्य अधः तीनों लोकों के अनंतानंत पदार्थ अपनी अनंतानंत गुण पर्यायों सहित समाते हैं, सब युगपत प्रकाशमान होते हैं। वह कैवल्य ज्योति सभी पदार्थों की प्रकाशक होकर भी सकल पदार्थों के निमित्त जन्य विकल्पों से रहित स्वयं में एक रूप ही है। वह अपने आत्मरस से पूर्ण अखंड तत्व स्वरूप है। उसकी ज्ञान किरणें बिना किसी प्रयत्न के स्वयं के बल से अपने में ही नियमित हैं, कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसका परित्याग नहीं करती, ज्ञानी में से ज्ञान कभी समाप्त होता नहीं। ऐसी वह कैवल्य ज्योति सदा ही जयशील है ना। हमारी टॉर्च है, टॉर्च की लाइट समाप्त हो जाती है जब उसके सेल खत्म हो गए, लेकिन कोई एक रत्न है, रत्न में से उसकी ज्योति निरंतर निकलती रहती है, वो डिस्चार्ज नहीं होता। ऐसी वो कैवल्य ज्योति सदा ही जयशील है। कल अपन इस आत्मा का थोड़ा सा और निखरा हुआ रूप समझेंगे। जो अकंप चैतन्य है, अकंप का अर्थ भी अपन ने पहले पढ़ा है, उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। 276 नंबर का जो हमारा कलश है, उसके बारे में पढ़ते हुए आत्मा की महिमा जिस समय आती है, जिस समय हमारे शास्त्र आदि में निकलती है, उस समय उसमय ही हो जाना, जैसा शब्दों में आ रहा है वैसे ही भावों में आना आवश्यक है। यही वो मौका है जो हमें उस कैवल्य के समीप ले जाए, और कोई तरीका नहीं। तो ये 276 नंबर हम पढ़ेंगे अभी कल। समय लगभग हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन में, जो तेरी शरण गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है धो, सदा देती है धो। जिनवाणी माता की जय। की जय।